प्रशासन ने हमारे मरने की सारी व्यवस्थाएं यहीं पे कर रखी हैं। ये तो हमारी समझदारी है कि हम जो है अपनी आत्महत्या नहीं करना चाहते और हमारे घरों के सामने आकर के लोग करते हैं और उनसे बचाव के लिए हमने जो है भगवान की मूर्तियां भी लगा ली। उसके बावजूद भी लोग यहीं आकर के पेशाब करते हैं। नहीं, कमल गुप्ता का लड़का यहीं सारा दिन घूमता था हमारे पास और आज तक कमल गुप्ता ने आकर के कभी ये भी नहीं देखा कि भाई आपकी कॉलोनी में हो क्या रहा है। हमारा विधायक पता ही नहीं है कहाँ खो गया है। सिलेंडर बिल्कुल जी ओपन सिलेंडर रखे हुए हैं, कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कम ज्यादा कोई आग भी लगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदा बम लगे हुए हैं मोहल्ले को मारने के लिए। जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा, इस समय देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज हमारी टीम हिसार के PLA में मौजूद है, जहां पर अगर मैं बात करता हूं जन समस्याएं काफ़ी निकल कर आ चुकी है। देख सकते हैं जितने भी कोठी वासी हैं यहाँ पर सड़कों पर आ चुके हैं अपनी समस्याओं को लेकर। पहले तो मैं हिमांशु भाई को कहूँगा और पहले नज़र दिखा दे कोठियों के ऊपर। जनाब लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इन्होंने घर बनाए सुकून के लिए। बढ़िया एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, हिसार का पोश और सबसे महंगा एरिया गिने जाने वाला PLA। फिलहाल देख सकते हैं सामने की तरफ PLA मार्केट है। ठीक मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं समस्याएं लोगों को इतनी हो चुकी है कि जितने भी मान लीजिए बिल्डिंगें आपको दिख रही है फिलहाल सामने, इनके बैक साइड मैं बात करता हूँ जितने भी कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं उसके बाद सारा गंद मलबा जो भी निकलता है, फर्नीचर वगैरह मान लीजिए और सीमेंट वगैरह पत्थर सब के सब सामान यहाँ पर फेंकवा दिए जाते हैं। कोठीवासी परेशान हो चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से समस्या लोगों को आती हुई नज़र आ रही है। पहले लोगों से ही जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और अभी तक यहाँ के पार्षद, मेयर और किन किन को उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है और उनकी तरफ से क्या आश्वासन अभी तक मिला है। भाई फिलहाल यहाँ के कुछ रहने वाले निवासी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और अभी तक यहाँ के पार्षद साहब और मैं मेयर साहब की बात करूँ, उन्हें इस समस्या को नज़र में डाला और उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला उन्हें। पहले कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे नमस्कार जी। हेलो नमस्कार जी। बताएं अंकल किस किस प्रकार की समस्या आपको यहाँ पर आ रही है। हमने बहुत तरह की समस्याएं हैं, खासकर बरसात के अंदर और गाड़ियां वगैरह तो आ जा नहीं सकती हैं और इतना मलबा और इतना अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया हुआ है जो सबको नज़र में भी है। हमने कमिश्नर साहब भी आए, उनका विजिट भी करवाया, मेयर साहब का भी करवाया, पार्षदों का भी करवाया, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम हमारे पास सामने में नहीं आया है। उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है पेपरों में तो देखते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई इसका हल नहीं निकला है। तो उनकी तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला? अगर मैं मेयर साहब की बात करता हूँ, कमिश्नर साहब की, आश्वासन तो मिले हैं, जैसे सारे आश्वासन सभी से मिले हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार जी। सर एक बार इस साइड आ जाइए, पहले एक बार समस्याएं दिखाएं क्लियर, ताकि जनता जनार्दन को भी पता चले, जनता के भी नज़र में समस्याएं आए। ये देखिए, ये सबने अपनी अपनी किचन बाहर निकाल ली और इनके एग्जॉस्ट हमारे घरों की तरफ कर दिए इनका, और सारी AC की गर्म हवा है, दूषित हवा है, किचन की जितना दूषित हवा है वो सब हमारे घरों में जाती है और सबने इतना अतिक्रमण कर लिया कि 5-5 फुट और आगे बढ़ा लिया मतलब इसको। और इससे हमारे रोड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो रोड नहीं बन पा रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कहता है जब तक ये थड़े नहीं हटते, जनरेटर नहीं हटते, जब तक मैं रोड नहीं बनाऊंगा। अच्छा। और इन लोगों ने मतलब पानी के, इनकी टंकियों के ओवरफ्लो भी इस रोड पे गिरते हैं। इनके जो पानी के कनेक्शन हैं वो भी ओवरफ्लो चलते रहते हैं और उससे पानी भर जाता है। और इसमें अब तो ये हाल हो गया कि मछली फार्म बन गया है ये किस्म। सर एक बात, ये समस्या कितने समय से आ रही है, कितना समय हो चुका है इस समस्याओं को? ये समस्या को लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका है जी। और हमने कंप्लेंट भी करी, CM विंडो में भी कंप्लेंट करी, कमेटी में भी करी, हुड्डा पे भी करी। हुड्डा वाले कहते थे कमेटी का काम है, कमेटी वाले कहते हैं हुड्डा का कहीं से। इनको नोटिंग भी आई है, मतलब नोटिस भी दिए हुए हैं इनको अतिक्रमण हटाने के लिए कमेटी पर, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम CM विंडो में गए, अब हम NGT में भी जाने वाले हैं, तो NGT भी हमारी कार्रवाई चल रही है और 1-2 दिन में हम NGT में इसकी कंप्लेंट करेंगे। सर सुनने में ये भी आता है कि PLA हिसार का पोश एरिया, सबसे महंगा इलाका मैं बात करता हूँ। ऐसी समस्याएं जब आएगी, अगर कोई भी व्यक्ति, पहले हिमांशु भाई कहूँगा अच्छी तरह कैमरा घुमा दे चारों तरफ। हिमांशु भाई, जितने भी लोग हैं देख सकते हैं यहाँ पर कोठियाँ लोगों ने डाली हुई है, सुख शांति के लिए बढ़िया एरिया था ये सोचकर, पर जन समस्याएं इतनी हो चुकी है इस एरिया में भी, इसको भी लोकल एरिया कहा जाए तो वो भी शब्दों में कम है। पहले तो दिखा सकता हूँ अतिक्रमण, चारों तरफ देख लीजिए, हर तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण। नगर निगम एक तरफ दावा करता है कि अतिक्रमण को हटाएंगे। भाई जनाब कब हटाएंगे अतिक्रमण? जब लोग परेशान हो चुके होंगे, घर छोड़ जाएंगे तब हटाएंगे। इतनी समस्याएं हो चुकी है, रोड के ऊपर देख सकते हैं कितनी गंदगी का माहौल है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात ये है, हिसार के कमिश्नर अशोक गर्ग जी, नगर निगम की मैं बात करता हूँ, हिसार के मेयर गौतम सरदाना इस मामले पर कब तक निष्पक्ष जांच करवाएंगे और कब तक इस समस्या से निजात दिलाएंगे लोगों को। फिलहाल कुछ लोग और मौजूद है और उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेता हूँ, उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक तो टॉयलेट बने हुए हैं, भारी टॉयलेट बना दिए। चलिए आगे चलिए।
ओपन टॉयलेट ओपन टॉयलेट, किचन जो बनी हुई है, किचन को यूज़ कर रहे हैं पिछली साइड। और हमारे घर के आगे तो पूरा जैसे सुअर और वो घूम रहे हैं, जैसे पानी बहुत ज़्यादा फ्लो में। सर एक बात है, ये जिनकी मान लीजिए बिल्डिंग है, आप लोगों ने इकट्ठे होकर उनसे शिकायत की? उनके प्रधान को भी और काफ़ी बार नोटिस दे दिया। सब इनकी दुकानदारों की मिली भगत हुई है, कुछ भी नहीं करने देते काम को। वो ना तो कहते सब कुछ, भाई ये सोचते हैं भाई हमारा ही दबाव से काम हो तो रहा है। जनाब एक बात है, नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम एक बार दावा करता है बहुत बड़ा शहर में विकास कर रहे हैं और अतिक्रमण हटा रहे हैं, मानते हैं आप ये बात? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। इधर तो कुछ भी नहीं करा। वो शहर में पता नहीं विकास किया नहीं किया, यहाँ तो दिख ही रहा कुछ नहीं किया। भाई फिलहाल एक बार हिमांशु भाई को कहूँगा थोड़ा आगे चले। हिमांशु भाई अच्छी तरह दिखाएं। हाँ जी बताएं जी। कितना अच्छा है। विकास का हाल आपके फोटो में सारा नजर आ जाएगा। आगे चलिए जनाब, एक बार आगे चलिए। पहले तो आगे का भी माहौल दिखा देता हूँ, किस प्रकार लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। देख सकते हैं लोगों के सामान, अगर मैं बात करूँ जिंदा बम रखे हुए हैं लोगों ने। नमस्ते। यही सर सिलेंडर, बिल्कुल जी, ओपन सिलेंडर रखे हुए हैं, कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, कम ज़्यादा, कोई आग भी लगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाले देखिए 3 सिलेंडर तो ये बम, 3 जिंदा बम सामने, जिंदा बम लगे हुए हैं मोहल्ले को मारने के लिए। और ये एसी के जितने गर्म हवा एग्जॉस्ट आउटसाइड वाले हैं वो सारे घरों में आते हैं, वो भी तो नुकसान करते हैं। और ऊपर एसी की मैं बात करता हूँ, एसी ऊपर भी लग जाते हैं बिल्डिंग इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर एसी लगे हुए हैं, इसी से हादसा हो जाएगा। नहीं जनाब, आप देखने में नजर आ रहे एसी सामने कंप्रेसर लगे हुए हैं, इन कंप्रेसरों को ऊपर भी लगाया जा सकता है। नहीं, ऊपर चाहिए, हुड्डा का नॉर्म्स में है। ऊपर लगेगा, ये नीचे। यहाँ के पार्षद साहब का नाम बता दीजिए एक बार। प्रीतम सैनी जी है जी। प्रीतम सैनी जी हैं, वो भी आए थे। अच्छा जी, उनके दौरे में क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन तो बहुत दिया था, हुआ कुछ भी नहीं। फिर भी उन्होंने क्या ऐसा कहा कि भाई ये कहा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, सब कुछ कहा था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नोटिस कट गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही कुछ भी। जनाब एक बात है, इतनी ढिलाई क्यों बरती जाती है? मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, इंडिया में खास तौर पर देखा जाए तो ऐसी समस्याएं आती है जब भी आश्वासन, नोटिस, ये तो जनाब एक कागजी कार्रवाई है, होता कुछ भी नहीं है। कोई ना कहीं कोई जा रहा होगा, ये तो इनको हुड्डा को या कुछ ना कुछ। आप सर एक बार तो आप भी बताएं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी बताएं। मैं डॉक्टर राजवीर मोर, हाँ जी, एडवोकेट, एक्स रजिस्ट्रार हूँ मैं, प्रोफेसर रहा हूँ और इस कॉलोनी का पहले बाशिंदों में से पहला व्यक्ति हूँ। हाँ जी, तो जब ये मार्केट बनी, हाँ जी, उसके साथ प्रपोजल था बाथरूम बनाने का। हाँ जी, इन्होंने उन बाथरूम को तो मिली भगत करके ख़त्म कर दिया। जिसके एरिया में जिन दुकानों के साथ आता था उन लोगों से लिया पैसा और वहाँ से बाथरूम को शिफ्ट कर दिया। और 15 साल बीत जाने के बाद भी इस मार्केट में कोई बाथरूम नहीं है। हमारे घरों की तरफ पीछे आकर के लोग खुले में बाथरूम करते हैं। इसके साथ साथ कि ये पीछे की तरफ हमारे जो दुकानों की बैक साइड है हमारे मकानों के साथ है, वहाँ पर इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। और वो अतिक्रमण प्रशासन की मिलीभगत और राजनीतिक शरण के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता और करवा नहीं सकता। यहाँ पर लगभग 10 लाख रुपए गज कॉमर्शियल 12-12 करोड़ के जो है एक एसईओ की कीमत बता रहे हैं, हमें नहीं पता वो कितनी है, लेकिन एक आदमी ने जो है वहाँ अतिक्रमण करके जो है कम से कम भी 50-50 लाख रुपए की जगह को घेर लिया है। और वो जो मार्केट के पीछे की सड़क का एरिया है वो सारा का सारा कम होता जा रहा है। तो ऐसे करते रहे तो मुझे लगता है कुछ समय के बाद ये सड़क ही ख़त्म हो जाएगी। और जो प्रशासन ये कहता है कि हम जो है अतिक्रमण के खिलाफ हैं, मुझे तो लगता नहीं कि वो किसी तरह से इस तरह के कार्रवाई कहीं करते होंगे, क्योंकि इतने सालों से हम लगे हुए हैं, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदारों ने सारे के सारे जनरेटर बड़े बड़े हमारे घरों की तरफ शिफ्ट कर रखे हैं और उनकी आवाज़ और पोल्यूशन दोनों हमें तंग करते हैं। और इसके साथ साथ उन लोगों ने जो है जितने भी एसी हैं वो एसी के कंप्रेसर सारे के सारे पीछे की तरफ शिफ्ट कर रखे हैं। और उनके जो है किचन बना रखे हैं, यहाँ जो है वो उन्होंने जो है खाने पीने की दुकानें बना रखी हैं। और उन किचन के एग्जॉस्ट की जो है गंदी हवा, स्मेल, वो हमारे घरों में आती है। और इनको बार बार कहने के बावजूद भी इन पर कोई असर नहीं। और हमें लगता है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। जो कोई प्रशासन का अधिकारी ये कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मैं खुलेआम कहता हूँ, मेरा चैलेंज है, उनसे झूठा कोई नहीं है। सर मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल था, आपको कितने समय हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए, निवासी आप यहाँ के? मैं 20 साल से 21वां साल मुझे है। मतलब PLA आप में इस को अपनी आंखों से डेवलप होते देखे हैं, विकास होते देखे हैं? इस लाइन में सबसे पहला मकान मेरा था। और आसपास जो है इस पूरे एरिया में ही सारे 3-4 मकान थे। सर आपको क्या भविष्य का ऐसा पता था कि ऐसी समस्या, आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाकर आपने जगह खरीदी, घर बनाया,
आपने सुख शांति के लिए बनाया था, बढ़िया वातावरण मिले बच्चों को भी और खुद को भी, पर ऐसी समस्या आपको उम्मीद थी ऐसी यहाँ पे भी आएगी? ऐसा था, जब हमने ये ज़मीनें जो है ऑक्शन में खरीदी थी, हमें कोई ड्रामे नहीं मिली हुई, हमने भीख में नहीं ली हुई। हमने जब ऑक्शन में खरीदी थी उस टाइम ये देखा था कि भाई बढ़िया जगह है, हरी भरी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है और यहाँ जो है अच्छी तरह से ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन इन लोगों ने ऐसे तरीके से इस सिस्टम को ख़राब किया है कि सारा का सारा जो हमारा माहौल है वो ख़राब हो चुका है और हमारा जीवन जो है धीरे धीरे नरक जैसा होता जा रहा है और प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी भी सामने ही रहते हैं। एसपी रेजिडेंस यहाँ पर है, डीएसपी रेजिडेंस यहाँ पर है और अधिकारी भी आते जाते हैं। और हुड्डा वालों की नज़र में भी सारी ऐसा है कि एक मकान, एक दुकान की दीवार टूटे और दीवार टूटने के बाद 20 दिन महीने में जा कर के बने और फिर उसके बारे में कोई संज्ञान ना लिया जाए, इसका मतलब हुड्डा के सारे अधिकारी भी इनके साथ मिले हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी मिले हुए हैं। भाई जनाब, सबसे बड़ा सवाल खड़ा रहता है पीएलए वासियों की तरफ से नगर निगम के लिए। सर, आपने एक खबर सुनी होगी आप लोगों ने, मिलगेट, अगर मैं सूर्यनगर की बात करता हूँ, चौकी अतिक्रमण में थी, नगर निगम में ढा दिया गया उसे, तुरंत काफ़ी सालों बाद ढाया पर ढा दिया गया। पर जनाब वो सरकारी जगह थी, प्राइवेट है और प्राइवेट घेर रखी है लोगों ने, इसको कब तक ढाएंगे देखने वाली बात है। फिलहाल मैं एक बार जिंदा बम दिखाता हूँ पहले आपको एक बार। ये सरकारी है। अच्छा, ये सरकारी जगह है पर लोगों ने प्राइवेट कब्जा की है। ये टेम्परेरी जो बिल्डिंग बना रखी है और ये अतिक्रमण है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये सारा का सारा अतिक्रमण है। कितने फुट का होगा आइडिया? ये कम से कम 1 मीटर है और 1 मीटर की कीमत यहाँ पर कम से कम भी 10 लाख रुपए है और एक दुकान की चुट, हाँ 50 लाख कम से कम इसकी कीमत है। 50 पेटी की अगर मैं बात करता हूँ फिलहाल, तो इतना घपला लोगों ने कर रखा है यहाँ पर अतिक्रमण कर और अभी तक नगर निगम प्रशासन के सिर पर जूं तक नहीं रहेंगी। फिलहाल एक बार हिमांशु भाई के थोड़ा आगे चले। हिमांशु भाई मानते हो वैसे है अतिक्रमण? है भाई, बिल्कुल है भाई। भाई फिलहाल एक बार आगे दिखाता हूँ, पहले एक बार अच्छी तरह से देख सकते हैं और सामने की तरफ देख लीजिए, लाखों करोड़ रुपए की कोठियां लोगों ने सुख शांति के लिए, बढ़िया वातावरण के लिए यहाँ पर बनाई थी। पीएलए, पहले तो एड्रेस दिया हिमांशु भाई, कभी लोगों को ना एड्रेस पता चले, पहले एड्रेस दिखा दे अच्छी तरह ताकि लोगों को पता चले कि फिलहाल पीएलए की ये समस्या है। नगर निगम के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं फिलहाल एक बार सभी लोगों को समस्याएं पता चले लोगों की। और अब देखने वाली बात ये है कि फिलहाल, हाँ जी नमस्कार, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। डंडूर का स्टेशन नगर निगम अगर यहाँ बना दे तो ज़्यादा बेहतर है, उनका आने जाने का किराया बचेगा, लेबर बचेगी। यहीं बना दें और इधर में साथ में टाउन पार्क पड़ा है उसको भी ले लें, बहुत सारी जगह है, उसको यूज़ करें। डीजल बहुत महंगा है, यूज़ करें जगह। गाड़ियों में दारू वगैरह, हाँ जी बताएं सर। यहाँ पे जो जितने भी हैं दुकानदार गाड़ी में सप्लाई देते हैं उसमें लड़के लड़कियाँ आते हैं और ड्रिंक पीते हैं, कोई भी प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं। भाई फिलहाल वो सामने दिखा दे, पहले डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है डंडूर। अगर मैं बात करूं, डंडूर जाने की जरूरत नहीं है नगर निगम को। नहीं, डंपिंग यार्ड के साथ साथ ये पेशाब घर है पीएलए की मार्केट का। और यहाँ पर जो है जो ऑफिशियल हुड्डा के रिकॉर्ड के हिसाब से जो प्लानिंग में जो बाथरूम बनाया जाना चाहिए था वो 15 साल हो गए इस मार्केट को बने हुए, आज तक वो बाथरूम नहीं बने हैं। और हमारे घरों के सामने आकर के लोग करते हैं और उनसे बचाव के लिए हमने जो है भगवान की मूर्तियां भी लगा ली, उसके बावजूद भी लोग यहीं आकर के पेशाब करते हैं। और मतलब यहाँ इतनी बेहुदगी है जिसकी कोई हद नहीं और प्रशासन को कोई असर नहीं पड़ता। हमें भी पता है कि आज वो अधिकारी हैं लेकिन वो सारी उम्र वो भी अधिकारी नहीं रहेंगे और उनको भी जो है इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनको तब एहसास होगा जब उनको ये समस्याएं सामने देखने को मिलेंगी। फिलहाल पीएलए निवासी इकट्ठा होकर यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल नगर निगम के लिए खड़ा होता है। मैं अभी भी कहता हूँ, हिसार के मेयर गौतम सरदाना और नगर निगम कमिश्नर अशोक गर्ग जी के लिए एक बड़ा मैसेज। और जनाब आपसे भी हमारे चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आप इस समस्या का समाधान निकालें। लोग परेशान हो चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके, देख सकते हैं महंगे मैं बात कर रहा हूँ इलाके की। फिलहाल देख सकते हैं नारेबाजी भी हो चुकी है यहाँ पर। एक बार हिमांशु भाई कहूँगा थोड़ा आगे चले, हिमांशु भाई अच्छी तरह दिखा दे। जनाब तारों के बारे क्या कहेंगे? तारे लटक रही है नंगी बिजली की, हमें खतरा है कोई? नहीं, प्रशासन ने हमारे मरने की सारी व्यवस्थाएं यहीं पे कर रखी हैं। ये तो हमारी समझदारी है कि हम जो है अपनी आत्महत्या नहीं करना चाहते। फिलहाल एक बार हिमांशु भाई कहूँगा पहले दिखा दे, एक बार ये देख ले सामने टेप लगी हुई, तार नंगी पड़ी हुई, देख सकते हैं बिल्कुल नीचे। अगर छोटा सा बच्चा, जानवर, कोई भी यहाँ पर इसकी चपेट में आ गया तो कौन जिम्मेवार उसका? 10-15 दिन पहले यहाँ मीटरों में आग भी लगी थी और काफ़ी देर तक हमें मतलब और बरसात का पानी था उसमें करंट भी आ गया था। मतलब इस तरह हमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था उसके लिए। हाँ जी
आग भी लगी थी। हाँ ये तो सर एक बात है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है अब कहीं ना कहीं कि सबसे महंगा इलाका शहर का गिनना जाने वाला सबसे महंगा इलाका पीएलए इस एरिया से महंगा कोई नहीं होगा। हाँ जी पीएलए से एरिया कोई महंगा हिसार में नहीं कोई होगा। नहीं है जी, आप चाहे कहीं से भी इस एरिया में जो कॉमर्शियल के जो रेजिडेंशियल जो हाउसेज हैं उनके जो मार्केट वैल्यू आज बता रहे हैं इससे महंगा हिसार में कोई जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, इससे बिल्कुल। महंगा इलाका कोई भी नहीं है जी, हिसार में पर नहीं है। अब तो हमारे लिए तो नर्क बना हुआ है जी। बना हुआ है। सबसे ज्यादा सबसे पहले हाउस टैक्स देते हैं, सबसे पहले सारा बिजली का बिल भराते हैं, कोई बिजली की चोरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कोई भी आकर मंत्री या अफसर आकर देख सकता है कि इस पीएलए सेक्टर का क्या हाल है। नहीं, इसके साथ साथ ये बात है मेयर कमाल की बात तो ये है कि नगर निगम के अफसर आकर देख के जाते हैं, बिल्कुल उनको ये होता है कि आश्वासन देते हैं, उसके बाद जाकर के या तो वो सो जाते हैं या वो इस सेक्टर का कुछ भला करना नहीं जनाब, चाहते। हो सकता है जो यहाँ के पार्षद है प्रीतम सैनी जी, हाँ जी। वो कागजी कार्रवाई के साथ साथ देख रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो कि मैं कर ही दूंगा जन समस्या नहीं, प्रीतम सैनी जी अकेले जिम्मेवार नहीं है, नगर निगम के पूरा नगर निगम इसके लिए जिम्मेवार है। बल्कि कमिश्नर साहब भी यहाँ पर आके निरीक्षण करके गए हैं, उन्होंने भी वायदा किया था कि ये बहुत जल्दी ये सारी समस्या सुलझा दी जाएगी, मार्केट वालों से बात करके जनरेटर हटवाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई 3-4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए ना तो हिसार का एमएलए कोई, ना कोई जो है नगर पालिका हमारी, और ना ही हुड्डा प्रशासन हमारा, जैसे हमारे को इस लावारिस स्थिति में छोड़ करके ये सारे के सारे जहाँ कुछ और जो तरह की अलग तरह की गतिविधियाँ हैं, जहाँ इनका अपना इंटरेस्ट है, केवल वहीं काम करते हैं। हमारा तो वोट भी कोई मायने नहीं रखता इनके लिए, लेकिन कोई नहीं, ये जैसा करेंगे हम देख रहे हैं और आने वाले समय में हम भी जो है जो भी हमारे से कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। अगर ये तुड़वा दें ठीक है, नहीं तो हम जो है जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करके इनको तुड़वाएंगे। और जो ये हमारे साथ सहयोग करने वाले प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे से अलग भागने की कोशिश कर रहे हैं, मौका आने पर फिर हम जो है इनके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई बनेगी वो करवाएंगे। और सर वोटों के समय तो सभी लोग आए होंगे हाथ जोड़ जोड़ कर वोट दीजिए। नहीं, कमल गुप्ता का लड़का यहीं सारा दिन घूमता था हमारे पास, और आज तक कमल गुप्ता ने आकर के कभी ये भी नहीं देखा कि भाई आपकी कॉलोनी में हो क्या रहा है। हमारा विधायक पता ही नहीं है कहाँ खो गया है। भाई जनता का सवाल है, विधायक साहब कहाँ खो गए हैं, पहले थोड़ा आगे दिखा दे एक बार, आगे जनता के लिए स्विमिंग पूल पहले एक बार अतिक्रमण दिखाएं। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग का मटेरियल, अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन बनाकर जो वेस्टेज निकलती है वो यहाँ पर पटक दी जाती है बिल्कुल पीछे। अतिक्रमण नोटिस जाने के बाद भी ये नया डेवलपमेंट फिर बाद में हुआ है जी, दोबारा नोटिस जाने के बाद रुकने की तो दूर की बात है, बल्कि नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पर कहीं ना कहीं तो ये दुकानदारों को देखिए, पता है होना कुछ भी नहीं है, कुछ मर्जी कर ले। पता है जब भी किया जा रहा है ये, स्विमिंग पूल बना रखे उसके बारे में क्या बिल्कुल। कहेंगे? स्विमिंग पूल तो क्या है जी, वहाँ तो हम तो कुछ पहले एक बार थोड़ा आगे आगे दिखा दें। अपना काम कर रहे हैं, सुअर और मछलियाँ वो मजे ले रहे हैं, और तो क्या किया जाए। स्कीम निकाली गई थी फिलहाल, हाँ। थोड़े दिन पहले आपने देखा भी होगा, हाँ। वो मशीन लगाकर धुआं मारते थे। हाँ हाँ हाँ, तो जनाब इस पानी की बीमारी उत्पन्न नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल डेंगू मच्छर बिल्कुल है, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो कह रही है स्वच्छ भारत बनाएंगे, और ये देखो हाल। भाई हालात देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति में पीएलए कोठी वासियां पर रहते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं अरबों करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर सुख शांति जिन्हें मिलनी चाहिए थी, देख सकते हैं अशांति आपके सामने, गंदगी के ढेर लग चुके हैं, लोग यहाँ पर जन समस्याएं अपनी लेकर सामने निकल चुके हैं सड़कों पर। देख सकते हैं फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपका क्या मानना है। और हमारे चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी से और नगर निगम कमिश्नर अशोक गर्ग जी से, जनाब एक बार दौरा कीजिए, जन समस्याएं सुने यहाँ की। पीएलए की हिसार का सबसे महंगा एरिया, इन्होंने भी आपको वोट दी है तभी आप इस पद पर बैठे हैं। कब तक समस्याएं दूर होगी, कोई आश्वासन दे जाए इन्हें, ताकि इन्हें भी दिलासा हो, भरोसा हो आपकी ज़बान के ऊपर कि हाँ हमारी समस्याएं सुन ली गई है, उसका निपटारा कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपका क्या मानना है। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। फिलहाल देख सकते हैं सामने के हालात, बिल्कुल ठीक सामने डीआईजी बलवंत सिंह नाना जी की कोठी है, बिल्कुल ठीक सामने। सुअर फार्म और फिश फार्म बने हुए हैं, और एसी लोगों के 100 एसी लगे हुए हैं दुकान। लोगों ने इतना भी नहीं सोचा है, एक जनरेटर ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, उसके आगे भी और एक और लगा दिया। मतलब इन्होंने ये सोच रखा है कि ये जगह हमारी है, इनके अगर वो हो तो ये हमारे घरों के अंदर भी ले जाए अपने सामान, इनका इतना वो रखा है अभी। भाई फिलहाल लोगों ने कह दिया कि जनाब हमें ना तो कोई मछली पालन का कार्य चाहिए, क्योंकि संपूर्ण है जो भगवान ने हमें दिया है
उसमें संतुष्ट है हम। हमें कोई नया रोजगार नहीं चाहिए, समस्याएं दूर करें, बस इनका यही अनुरोध है। कमेंट करके जुड़ते हैं। जनता जनार्दन से अनुरोध है कि आपका क्या मानना है। खबर के साथ जुड़े रहें RSN एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।